जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश। और बच्चों, यह जो हमारी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, मैं पूरे डंके की चोट पर कहता हूँ कि इस बार भी आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, यह जो है एक कहानी है, मैं आपको इसे कहानी के तौर पर ही समझाऊँगा, जैसा कि हमारी दादी नानी ने हमें कहानी सुनाई है और आज तक हमें वो याद है। तो मैं उसी तरह आपको याद कराऊंगा, उसी तरह आपको समझाऊंगा कि आपको कौवे की तरह नहीं रटा दूंगा कि आप लोग जब बोर्ड पेपर में जाए तो वह आपके सिर के ऊपर नाचे। नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं आपको कहानी को कहानी के तौर पर बताऊंगा बच्चों। और जब कहानी को कहानी के तौर पर सुनेंगे और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और मैंने जिन हाईलाइट शब्दों को किया और इनको भी अगर याद कर लेंगे तो आप इनकी सहायता से भी इसे लिख पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कहानी को कहानी के तौर पर समझेंगे तो बहुत ही सिंपल और आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। यानी जो हमारा बहादुर है वह किसके द्वारा लिखित है? अमरकांत जी द्वारा, जो इसके कह सकते हैं मेन लेखक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है कि बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। यानी जो हमारा यह बहादुर है वह कहाँ का है? वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल का है। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी है? 12 से 13 साल। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 12 से 13 साल यानी हम सबसे भी छोटा है। ठीक है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। यानी जो उसकी माँ थी, उसकी माँ की व्यवहार के कैसा थी? अच्छा नहीं थी, वह उसको मारती पीटती थी। यानी उनकी व्यवहार दुर्व्यवहार थी, जिससे वह क्या हो गया? तंग आ गया। अब भाई कोई भी बच्चा 12 से 13 साल का है, उसके साथ अगर उसकी माँ ऐसा करेगी तो वह तंग जरूर आ जाएगा। क्योंकि यार जब माँ ऐसा करती है तो बच्चे के अंदर दिल से टूट जाता है, तो वो क्या करेगा? अब बस वही क्या करेगा। और उसके बाद देखिए क्या होता है कि वह जो है घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी निर्मला जो थी वह अमरकांत जी की धर्म पत्नी थी। ठीक है, यानी जब वो घर छोड़कर शहर चलाता है तो निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है और वहाँ पर वह जो है नौकरी करने लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है हमारी इस कहानी में। अब यहाँ पर देखिए निर्मला और उसका परिवार जो है बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। देखिए ये प्रकृति का नियम है। हम भी कोई अगर नया सामान कोई नई चीज़ होता है तो शुरुआत में उसे बड़ा संवारते हैं, कहीं खरोच न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। और वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि निर्मला उसका परिवार बहादुर के प्रति तो पहले अच्छा व्यवहार करते हैं। भाई शुरुआत में कोई भी नया चीज़ हो तो हम लोग बहुत बचाते हैं, परंतु देखिए आगे क्या होता है, परंतु वे धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। समय के साथ क्या होता है, हमारी मोह माया, हमारा जो प्रेम है, हमारा स्नेह है, वह कम होता जाता है। वही कारण यहाँ हो रहा है कि परंतु वे धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह जो है घर का सारा कार्य करता है। कौन? हमारा बहादुर, जो कि नेपाल से आया हुआ 12 से 13 साल का लड़का है। इसके बावजूद उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, वह 12 से 13 साल का एक कर सकते हैं नादान सा छोटा सा बच्चा है और वह घर का सारा कार्य करता है, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना। लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर जो है झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। अब देखिए काम भी कर रहा है, चोरी भी लगा दिए, अपमानित भी कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, तो भैया वह कब तक सहेगा? 12 से 13 साल का है बच्चों। बस आप लोग समझिए, 12 से 13 साल के बच्चे पर ऐसा जुल्म होगा। कोई भी अगर हम ही आप होंगे तो क्या ऐसा जुल्म सहेंगे? नहीं सहेंगे। अंततः देखिए, अंततः वह करता क्या है? अंततः जो है बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। देखिए वो अपनी माँ को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसकी माँ की दुर्व्यवहार थी, यानी उनकी व्यवहार अच्छा नहीं थी। और जब वही घटना कोई दूसरा पराया करने लगे तो वो कब तक सहेगा भाई? वह भी जो है एक बच्चा ही है तो है, वह भी क्या करेगा? वही किया जो उसने घर छोड़कर चला गया। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। क्यों ढूंढेंगे भैया? देखिए क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। हाँ, वह जब था पूरा काम करता था, सब लोग हुक्मबाजी करते थे। अब क्या कर रहे हैं? उसे ढूंढेंगे क्योंकि आराम के आदी हो चुके थे। अब बहादुर के चले जाने पर सभी पछताचार करते हैं। लेकिन अब होगा क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत था तब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, जैसा हमारे पुरखों ने कहा है। तो बच्चों देख सकते हैं, हमने आप सबके लिए इसी कहानी को कहानी के तौर पर बताया हुआ और आप लोग हाईलाइट
पंचलाइट शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। इनकी सहायता से भी आप जो इस कहानी को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कर पाएंगे। और हाँ बच्चों, हमने ऐसे ही पंचलाइट कहानी का भी सारांश बताया हूँ, तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो बच्चों उसे भी देख लीजिएगा। बस एक बार चैनल को चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप तक अभी तक अपनी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो यार क्यों लेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आइए, फैमिली से मिलिए, इसे बढ़ाइए और समझिए कि यहाँ पर आप हम क्या गलती करते हैं। कमेंट बॉक्स में उसे भी बता दीजिएगा और उसे भी हम सुधार करेंगे। तो आप लोग मिलिए, जुड़िए, बढ़ाइए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन देखिए बच्चों, जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।